हेलो दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। केवल अपने अनुभवों को आप तक शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा कर और सेल्फ एनालिसिस कर उसके बाद ट्रेड करें। नमस्कार मित्रों। हमने 9 जुलाई जनवरी 2024 को बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऑप्शन बाइंग विथ नो लॉस स्ट्रेटजी यूट्यूब में अपलोड की थी, जिसमें दो मित्रों का कमेंट्स आया। एक ने कहा कि स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई, कौन सा एक्सपायरी बाय करना है, कौन सा सेल करना है। तो दूसरे ने कहा कि साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। दोस्तों, तो मैं इसको फिर से एक बार एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन साउंड क्वालिटी का बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, कोशिश करूँगा कि और अच्छा कर पाऊँ इसमें। चलिए, इसमें हमें स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है वो देखते हैं। इस स्ट्रेटजी में हमें इसको फिर से कर लेते हैं अपन। ये इस स्ट्रेटजी में हमें करना ये है कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी इन द मनी कॉल हमेशा बाई करेंगे, और बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी में इन द मनी पुट हमेशा बाई करेंगे, और दोनों वीकली एक्सपायरी होगी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। और इसमें इन द मनी, ये फिन निफ्टी हमने लिया है यहाँ पे, और फिन निफ्टी का इन द मनी ये है ना, बहुत छोटा जा रहा था, अब ठीक है। ये फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी का इन द मनी वीकली एक्सपायरी हम बाय करेंगे। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, ट्यूसडे को 3 अक्टूबर को फिन निफ्टी एक्सपायर हुई, तो हमें 4 अक्टूबर को सवेरे 10 बजे क्या करना है, फिन निफ्टी इन द मनी एक्सपायरी बाय करना है। ये हो सकते 400 के आसपास का प्रीमियम हमको पड़ता है, ये हम बाय करेंगे। देखिए, ये जो ग्रीन और रेड के बीच में है, ये स्पॉट आना चाहिए इधर, या इधर ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन इधर ज़्यादा रेड में नहीं होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ थोड़ा हो रहा है 1200 के आसपास का लॉस। अगर यहीं रहेगा तो इसको हमको मैच करने के लिए बैंक निफ्टी से इसको यहीं रखना पड़ेगा। इसको और आगे कर देंगे, जैसे कि ये लेंगे तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, जिसमें लॉस नहीं, 700 के आसपास का लॉस दिख रहा है, लेकिन ये हमारा 24,000 पहुँच जाएगा। इसलिए इसको अपन 17,214 ऐसे ही रखते हैं। ये ध्यान रखेंगे 4 अक्टूबर था, 10 बजे था, है ना, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दूसरे दिन। अब बैंक निफ्टी में हम लेंगे 4 अक्टूबर 10 बजे सवेरे। ठीक है, 11 अक्टूबर की इसमें एक्सपायरी होगी, इसमें एक्सपायरी मंगलवार को होती है, इसलिए 10 अक्टूबर है। फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी बुधवार को होती है, इसलिए 11 अक्टूबर डेट आएगा। अब इसमें हमें इन द मनी पुट बाई करना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, ऐसे ही आया, कोशिश करें कि ऐसे आना चाहिए, रेड और ग्रीन के बीच में हमारा स्पॉट प्राइस आना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे बाई कर लेंगे। अगर इसमें स्पॉट से ऊपर जाना शुरू हुआ तो डायरेक्ट प्रॉफिट आना शुरू होगा इसमें, उसमें स्पॉट से ऊपर जाना शुरू हुआ तो इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट आना। ये एक दूसरे के विपरीत है, ये नीचे तरफ में है और फिर निफ्टी ऊपर तरफ में होगी। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और वन डे से आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2824 फिर निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हमको कितना आ रहा है, इसको यहाँ हाइड करके इधर ले लेते हैं, है ना। बैंक निफ्टी में हमको कितने का प्रॉफिट मिलता है, देखिए 4,030 रुपये का लॉस दिखा रहा है इसमें। ठीक है, और फिर निफ्टी में हमको 2,824 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, 2,824। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे कहाँ पहुँच गए अपन, 10 अक्टूबर पहुँच गए ईओडी। देखिए, 10 अक्टूबर ईओडी में 8,152 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, किसमें, फिन निफ्टी में। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखते हैं सीधा 10 अक्टूबर ईओडी। देखिए, 10 अक्टूबर ईओडी में हमको यहाँ 6,000 के आसपास का लॉस हो रहा है, 5,883, और इसमें 8,152, 8,152 माइनस
5,883। देखिए 2269 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ 1 लॉट के ट्रेड पे। ठीक है दोस्तों, अब इस ट्रेड को हम क्लियर कर लेते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो एक तो ये अक्टूबर मंथ का हो गया। अब इसी में नेक्स्ट एक और बता देता हूँ, फिर अगले मंथ का भी देख लेंगे अपन इसमें टेस्ट के लिए। ये जैसे ही एक्सपायरी, सॉरी दोस्तों, फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी 10 को हुई, 11 को अपने को फिर से सवेरे 10 बजे, ये सुबह 10 बजे इन द मनी फिर निफ्टी 17 अक्टूबर एक्सपायरी में इन द मनी ले लेंगे अपन कॉल। ये देखिए लगभग एग्जैक्ट है, 1700 कुछ लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, और ये 18,890 हमने लिया है 11 अक्टूबर 10 बजे। बैंक निफ्टी में भी 10 बजे 11 अक्टूबर को लिया, तो हमारी एक्सपायरी इसमें 18 अक्टूबर की होगी। अब इसमें ऊपर अपन चलते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट आया है ना। तो ये हमने बैंक निफ्टी का पुट बाई किया है वीकली एक्सपायरी में इन द मनी पुट, और फिर निफ्टी का हमें इन द मनी कॉल बाई किया है वीकली एक्सपायरी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलह 17 अक्टूबर, एक बार 16 में देख लेते हैं क्योंकि बहुत लॉस दिख रहे थे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में हमको क्या मिल रहा है 16 अक्टूबर में, ठीक है। देखिए 16 अक्टूबर में 5,748 मिल रहा है, यहाँ 6,616 का हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, 1172 का लॉस हो रहा है किसमें हमको, फिर निफ्टी में। और इसमें देखिए 1390 का प्रॉफिट हो रहा है। ईओडी में देखिए 2,662, इसके ईओडी में देखिए, ईओडी में इसमें 1140 का लॉस दिया, तो यहाँ 2,662, 2,662 माइनस 1140, देखिए यहाँ 1522 का हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट कर लिया, नहीं तो बीच में और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हमको। चलिए अब नेक्स्ट में देख लेते हैं अपन। जैसे 18 अक्टूबर को एक्सपायर फिर निफ्टी कर लेते हैं, ये 17 को एक्सपायर हो गया, तो 18 को फिर से 10 बजे 10 बजे फिर निफ्टी की इन द मनी कॉल लेंगे। ये देखिए इन द मनी कॉल है, 14,000 कुछ के आसपास का इसमें लॉस बता रहा है। अक्टूबर 18 10 बजे, इसमें भी अक्टूबर 18 10 बजे, ठीक है। अब इसमें 26 अक्टूबर की एक्सपायरी दिखाएगी, इसमें हमने 23 अक्टूबर है, और इसमें बीच में छुट्टी उट्टी पड़ रहा होगा, तो 26 अक्टूबर की एक्सपायरी दिखा रही है। एक मिनट देख लेते हैं ना। हाँ 23 के बाद ये मंथली है, इसलिए इसमें 26 अक्टूबर की एक्सपायरी बता रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये एक्सपायरी 18 है, तो हमने 23 अक्टूबर का लिया। ये 26 अक्टूबर एक्सपायरी इन द मनी पुट हम ले लेंगे। देखिए एग्जैक्ट बता रहे, थोड़ा सा इधर प्रॉफिट में भी आ रहा है, तो इसको अपन और नीचे आ जाएंगे, ताकि ये हमारा डिफरेंस बराबर रहे। देखिए जो लॉस है 14,500 और यहाँ पे 14,700 के आसपास, ठीक है। ये अपन ऐसे भी ले सकते हैं इसको, लेकिन ये एक मिनट देखते हैं, इसमें कितना आ रहा है 17 कुछ का आ रहा है, इसलिए अपन जो एग्जैक्ट है वही ले लेते हैं। अब चलिए इसमें फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर निफ्टी में बढ़ते जाएंगे।
वन डे से देखिए एक ही दिन में 8,000 के आसपास 7,884 का लॉस हो गया 19 अक्टूबर 10 बजे। ठीक है, 19 अक्टूबर 10 बजे देखिए 7,000 के आसपास का प्रॉफिट और यहाँ पे 8,000 के आसपास का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट डे चले 8,796 का इनको प्रॉफिट बैंक निफ्टी में है, फिर निफ्टी में नेक्स्ट डे 10,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, तेईस अक्टूबर 10 बजे 23 अक्टूबर ईओडी में क्या आता है देखिए 14,700 का हमको लॉस चल रहा है। ठीक है, और 23 अक्टूबर ईओडी में इसमें 18,085 का प्रॉफिट आ रहा है। अब 18,085 और फिर निफ्टी का 14,700 का लॉस, 18,085 माइनस फिर निफ्टी का 14,700 का लॉस, तो देखिए हमको नेट टू नेट 3,385 के प्रॉफिट में रहे। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है दोस्तों। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे और स्किप करेंगे तो आपको ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।